नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम निपुण जोशी है और आज इस वीडियो में हम लोग आगामी नव वर्ष 2024 के वार्षिक राशिफल पे चर्चा करेंगे। तो देखिए दोस्तों, इस वीडियो को मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड करा है। पहले पार्ट में मैं आप लोगों को इस वर्ष की जो कंबाइंड ऊर्जा है, आप लोग अंक ज्योतिष, वैदिक ज्योतिष के माध्यम से, हमारे संवत्सर के माध्यम से किस तरीके से जोड़ के देख सकते हैं, पहले मैं आप लोगों को उसके विषय में बताऊंगा। और इस वीडियो के दूसरे पार्ट में फिर मैं आप लोगों को आपके स्पेसिफिक लगन के माध्यम से इस वर्ष की जो ऊर्जा है आपको लाइफ के विभिन्न एरिया में किस तरीके से प्रभावित करेगी। जहां पे हम आपके करियर की बात करते हैं, पारिवारिक रिश्तों की बात करते हैं, धन आगमन की बात करते हैं, आपकी पब्लिक इमेज की बात करते हैं, फिर हम लोग उस पर चर्चा करेंगे। तो ठीक है दोस्तों, देखिए जैसे कि आप लोग जान चुके हैं कि 2024 की ऊर्जा को अगर आप इस नंबर को भी अगर आप पूरा सम टोटल करेंगे तो आपको नंबर मिलेगा 8 नंबर, जो कि शनि ग्रह से जोड़ के देखा जाता है। देखिए दोस्तों, अगर आपको इसको समझना ही हो तो मैं एक प्रॉपर लॉजिक से आपको इसका सिग्निफिकेंस, जो इसका इंपॉर्टेंस है, महत्व है, वो आपको समझाऊंगा। देखिए 2023 की ऊर्जा अगर आप इसको सम करेंगे नंबर आएगा 7। वो होता है केतु का। देखिए केतु का जब भी वर्ष की ऊर्जा होती है, वो किसी नस्ल को टारगेट करना, उसको लेके जो हेट्रेड है पूरी तरीके से मिटाने की कोशिश करना, उसको भी रिप्रेजेंट करता है। और 2023 में हमने देखा कि किस तरीके से जो हमास का जो भी हमला हुआ इजराइल में और जो भी वहां की सिचुएशन चल रही है, ये 7 नंबर की ऊर्जा थी। तो अगर आपने मेरी 2023 की वीडियो देखी होगी, उस पर चीज मैंने लॉजिकली एक्सप्लेन करी थी। अब देखिए दोस्तों, अगर हम लोग 2024 की और 8 नंबर की ऊर्जा की बात करते हैं, देखिए मैं कनाडा में भी रहा हूं और जितने भी मेरे वहाँ पे एशियन, जो चाइना, वियतनाम, फिलीपींस, इन कंट्रीज के भी जिन लोगों को मैंने देखा है, उनके बिजनेसेस को देखा है, तो चाहे उनको अंक ज्योतिष का पता हो ना हो, लेकिन 8 नंबर से सबको प्यार है। कितने तो बिजनेस के जो नाम है, गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन है, वहां पे भी आपको 8 नंबर मिलेगा। मैंने काफी लोगों से पूछा कि भाई आपने 8 नंबर क्यों रखा है। उनको ये नहीं पता कि शनि है, सैटर्न है, बस एक पता कि 8 नंबर मतलब पैसा, 8 नंबर मतलब पावर। तो कहने का मतलब यह है कि देखिए जब भी हम लोग 8 नंबर की बात करते हैं, इस वार्षिक राशिफल के माध्यम से मैं आपको बता रहा हूं, तो वहां पे शनि की प्रधानता आती है, जहां पे वो आपकी मेहनत को, आपकी निष्ठा को, आपकी ईमानदारी को बहुत ही रिवॉर्ड करते हैं, उसके आपको अच्छे फल देते हैं। देखिए इस वर्ष की जो ऊर्जा है इस माध्यम से भी अच्छी है कि देखिए अगर हम लोग किसी तरीके के आपके लॉ सूट चल रहे हैं, वहां पे आपको कोई जस्टिस नहीं मिला है, आप अपने बिजनेस को बड़ा करना चाह रहे हैं, आप जिस भी फील्ड में ऑपरेट कर रहे हैं, आप उसको एक फ्रेंचाइजी मॉडल में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, स्केल अप करना चाह रहे हैं और एम्प्लॉइज हायर करना चाहते हैं, इस वर्ष की ऊर्जा आपको सपोर्ट करेगी। और साथ ही साथ देखिए दोस्तों, जैसे मैं संवत्सर के माध्यम से भी बता रहा था, हमारे चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के माध्यम से, तो इस वर्ष का जो राजा है वो भी मंगल ग्रह है। तो जब भी देखिए मंगल और शनि की जब ऊर्जा कंबाइंड होती है, तो जो लोग इंजीनियरिंग की फील्ड से जुड़े हैं, टेक्नोलॉजी की फील्ड से जुड़े हैं, वो भी बहुत ज्यादा लाभान्वित होते हैं। तो आप इस तरीके से भी देख सकते हैं कि ये जो वर्ष की ऊर्जा रहने वाली है, आप जो भी इंजीनियरिंग फील्ड में भी कुछ नए जो फाउंडेशन, नींव डलती आपको पता चलेगी। जैसे कि होता है, चाहे आप हाइपर लूप की बात करें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में और नई कुछ मतलब अपडेट आए हम लोगों को जो कि बिल्कुल ही हैरान कर दे। तो इस तरीके की इस वर्ष की ऊर्जा रहने वाली है। तो ओवरऑल ग्रोथ के माध्यम से बात करी जाए, धन आगमन के माध्यम से बात करी जाए, इस वर्ष की ऊर्जा बहुत ज्यादा सपोर्टिव है। इसके साथ साथ देखिए दोस्तों, अगर आप लोग इसको सिर्फ वैदिक ज्योतिष के माध्यम से समझें, जहां पे हम लोग जो स्लो मूविंग प्लैनेट्स हैं उनके गोचर पे ज्यादा ध्यान देते हैं, तो देखिए ये पूरे वर्ष शनि ग्रह अपनी स्वयं की मूल त्रिकोण राशि कुंभ में ही गोचर करेंगे। तो मतलब वर्ष की ऊर्जा में तो शनि ग्रह का समावेश आ रहा है, साथ साथ जो वैदिक ज्योतिष के माध्यम से भी देखा जाए, शनि ग्रह इस वर्ष बहुत ज्यादा सशक्त रहने वाले हैं। तो चाहे आप कोई समाज सेवा का काम करते हैं, आपकी कोई पॉलिटिकल एस्पिरेशन है, आप मतलब आयरन, कोल, माइनिंग इंडस्ट्री से जुड़े हैं, तो आप लोगों के लिए वर्ष की ऊर्जा बहुत अच्छी रह सकती है। इसके बाद देखिए दोस्तों, अगर आप बृहस्पति की बात करें, जो कि हमारे जीवन में जो भी शुभ कार्य होते हैं, मांगलिक कार्य होते हैं, वो बृहस्पति से जोड़ के देखे जाते हैं। तो देखिए 2023 की ऊर्जा थोड़ी सी विभिन्न थी, क्योंकि इस वर्ष क्या हुआ, आधे समय तो जो बृहस्पति ग्रह थे उनकी युति राहु से रही। तो बृहस्पति ग्रह जो कि मेष में आपको अच्छे फल दे सकते थे, पर वो थोड़े से हेल्पलेस थे कि जहां पे वो रिजल्ट नहीं दे पाए। तो अगर आप बात करते हैं 2024 की, तो ऑब्वियसली देखिए राहु तो ऑलरेडी राशि परिवर्तन कर चुका है। तो अप्रैल के एंड तक बृहस्पति ग्रह जो कि मेष में गोचर कर रहे होंगे, और मैंने मेष का बृहस्पति का गोचर ऐसा कहा है कि जहां पे बहुत भाग्यशाली जीवन में शुरुआत होती है।
तो अप्रैल तक का जो टाइम है बृहस्पति ग्रह आपको ऐसे समर्थन दे रहे होंगे, और मई 1 ऑनवर्ड्स, मई 1 के बाद रेस्ट ऑफ द ईयर बृहस्पति ग्रह शुक्र ग्रह की वृषभ राशि में रहेंगे। अब देखिए दोस्तों, वैसे तो बृहस्पति ग्रह बुध को, शुक्र को मतलब अपने मित्र की तरह नहीं देखते, लेकिन अगर आप देखेंगे जो आकाश में जो भी घटनाएं हो रही हैं वो धन आगमन के हिसाब से बहुत अच्छी है। कि देखिए अगर हम काल पुरुष कुंडली की भी बात करते हैं, जो कुंभ राशि है वो काल पुरुष कुंडली के एकादश भाव लाभ भाव को बताती है, वहां पे शनि ग्रह सशक्त है। जो वृषभ राशि है वो कालपुरुष कुंडली में आपके धन को, आपकी सेविंग को, अपॉर्चुनिटीज को बताती हैं। वहां पे बृहस्पति ग्रह जो कि अपने में फाइनेंस, अपॉर्चुनिटीज और आपके भाग्य के कारक हैं, वहां पे वो सशक्त रहेंगे। तो इसका मतलब कि इस वर्ष जो गोचर में जो ऊर्जा है वो बहुत ज्यादा फेवरेबल रहने वाली है। और देखिए दोस्तों, जब बृहस्पति ग्रह किसी राशि में कमजोर होते हैं, फर्क सिर्फ इतना आ जाता है कि वैसे बृहस्पति ग्रह जो कि सिद्धांतों को रिप्रेजेंट करते हैं, अगर बृहस्पति ग्रह इन राशियों में होते हैं तो जातक कुछ भी करने को, साम दाम दंड भेद, उसको अपना उद्देश्य पूरा करना है। अब चूंकि वृषभ जो कि धन की राशि है, तो धन प्राप्ति के लिए जातक बहुत ज्यादा मोटिवेटेड हो जाता है, चाहे उसे थोड़ा बहुत अपने सिद्धांतों पे कॉम्प्रोमाइज भी करना पड़े। तो इसका मतलब यह है कि अगले वर्ष की जो ऊर्जा है बृहस्पति की भी बहुत ज्यादा आपके लिए सपोर्टिव है। मैंने आपको बताया दोस्तों, देखिए हुआ क्या था, जब बृहस्पति ग्रह मेष में थे 2023 में, राहु से युति थी, शनि ग्रह की भी दृष्टि थी, तो बृहस्पति ग्रह पूरी तरीके से अपने वेग में आपको फल नहीं दे पाए। तो अप्रैल तक शनि की दृष्टि तो देखेगी, लेकिन राहु से उनका पीछा छूट गया है। अब देखिए दोस्तों, हम लोग बात करते हैं नोट्स की, राहु और केतु की। तो देखिए दोस्तों, अगर आप देखेंगे तो राहु का जो गोचर है इस वर्ष वो रहेगा मीन राशि में। तो देखिए, अगर आपकी कोई भी एस्पिरेशन, अगर आपको विदेश में लेके जाना चाहती है, आप अध्यात्म में कुछ करना चाहते हैं, साइंटिफिक फील्ड्स में कुछ करना चाहते हैं, तो यहाँ पे आपको फोकस मिलेगा, यहाँ पे आपको ग्रोथ मिलेगी, यहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटीज मिलेगी। लेकिन हाँ, एक बात है कि अगर आप मेहनत कम करना चाहते हैं, शॉर्टकट लेना चाहते हैं, या कोई भी आपकी सीक्रेटिव इस तरीके की एक्टिविटीज है, देखिए अगर आप वो देश के लिए कर रहे हैं, आपका प्रोफेशन ही ऐसा है कि आपको सीक्रेटिव कोवर्ट एक्टिविटीज का पार्ट होना है, तो ठीक है। लेकिन अगर आपकी जो आदत है स्कैम करना, किसी को फंसाना, तो दोनों तरीके से देखिए आपको प्रभावित कर सकती है। चाहे आप विक्टिम की तरह बात करें, आप बहुत जल्दी किसी भी स्कैम के शिकार हो सकते हैं। ये सपोज कीजिए अभी तक आप खुद से ऑपरेट करते थे, लोगों को फंसाते थे, इस बार आप फंस सकते हैं। तो ये थोड़ी सी राहु की जो मीन में ऊर्जा है अपने को व्यक्त करेगी। साथ ही साथ देखिए, जो इंटॉक्सिकेंट्स की बात करी जाए, किसी भी तरीके के स्टिमुलेंट्स की बात की जाए, उनसे थोड़ा सा आपको बचाव रखने की जरूरत है। अगर हम लोग बात करते हैं केतु का, जो कन्या में गोचर हो रहा है, तो देखिए दोस्तों, केतु और कन्या में अगर आपको कॉमन ब्रिज ढूंढना हो तो वो होता है परफेक्शन का, वो होता है डिसिप्लिन का। तो देखिए, ये जो रहेगी केतु की स्थिति, आप लाइफ के जिस भी एरिया में एक्सपर्टीज प्राप्त करना चाह रहे हैं, वहां पे आपको कहीं ना कहीं सहयोग देगी। तो उस हिसाब से मैं केतु की स्थिति अगर बात करी जाए कन्या में अच्छी कही जा सकती है। लेकिन हाँ, ये जो राहु केतु का जो गोचर है, ये कंबाइंड हर किसी को थोड़ा सा स्वास्थ्य को लेके थोड़ा सा वनरेबल कर रहा है। आंख बंद करके पैसा निवेश करना, आंख बंद करके किसी पे भी भरोसा करके कहीं भी साइन कर देना, अगर ये आपकी प्रवृत्ति है, तो राहु केतु का गोचर अगर वो आपकी कुंडली में पीड़ित हैं और दशा में एक्टिव हैं, आपको संभावित कर सकते हैं। तो ये दोस्तों देखिए, मैंने आप लोगों को कंबाइंड इस वर्ष की ऊर्जा बताई। ये था फर्स्ट पार्ट। अब सेकंड पार्ट में हम लोग कस्टमाइज आपके लगन के माध्यम से अपनी चर्चा शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अब हम लोग हमारे डिस्कशन को आपके वार्षिक राशिफल पे फोकस करेंगे और कस्टमाइज्ड आपके लगन और राशि के माध्यम से ग्रहों की ऊर्जा इस वर्ष किस तरीके का फल लेकर आएगी, उस पर अपनी चर्चा शुरू करेंगे। तो देखिए दोस्तों, जो पैटर्न हम लोग फॉलो करेंगे बहुत सिंपल है। आपकी कुंडली के 12 भावों के जो भी एट्रीब्यूट्स हैं, ग्रहों का प्रभाव अगले वर्ष उनमें आपको किस तरीके की उपलब्धि देगा, किस तरीके की ऑब्स्टेकल्स, अड़चने क्रिएट करेगा, अब मैं आपको इस वीडियो में उसके विषय में बताऊंगा। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग आपके प्रथम भाव से शुरू करते हैं, जो कि बताता है आपके स्वास्थ्य के बारे में, आपकी पब्लिक इमेज के बारे में, और कितने कन्विक्शन, कॉन्फिडेंस के साथ आप अपने लक्ष्यों को अगले साल फॉलो करेंगे। तो देखिए दोस्तों, जो मैंने ये आपके फर्स्ट हाउस के एट्रीब्यूट्स को मैंने समराइज करा है, इस बेसिस पे करा है कि जो स्लो मूविंग ग्रह हैं, जैसे शनि ग्रह, बृहस्पति ग्रह, राहु केतु, किस तरीके से आपको अगले वर्ष प्रभावित कर रहे हैं। देखिए, आपके लगन पे शनि ग्रह की तो स्ट्रेट सीधी दृष्टि आ ही रही है। तो जो फल मैंने आपके प्रथम भाव के लिए लिखे हैं कि ये जो साल है आपके लिए, आपके प्रोफेशन में कुछ बड़ी उपलब्धि लेके आ सकता है, जिसका सीधा जो असर होगा आपकी पब्लिक इमेज पे होगा।
इसके साथ साथ देखिए इस वर्ष आप अपने कर्मों के द्वारा सिर्फ अपने ही जीवन में नहीं और लोगों के जीवन में भी एक परिवर्तन लेके आप आने में सक्षम होंगे। इसके साथ साथ देखिए जो शनि ग्रह की सीधी दृष्टि आती है वो आपके अहम को, आपकी ईगो को कंट्रोल में रखेगी। और साथ ही साथ देखिए जो अप्रैल मिड का जो समय है, उस समय जब आपके लग्नेश की जो स्थिति होती है वो नवम स्थान में उच्च के होते हैं, वो समय आप लोगों के लिए बहुत श्रेष्ठ का रहेगा। साथ ही साथ जो अगस्त मिड के बाद जब आपके लग्नेश आपके प्रथम भाव में ही गोचर कर रहे होंगे तो ये भी समय मान सम्मान प्रतिष्ठाकारी आप लोगों के लिए रहेगा। अब हम आते हैं आपके दूसरे भाव में जो बताता है आपके परिवारजनों के बारे में, आपके धन के बारे में, आपके खाने पीने की हैबिट्स के बारे में, आपकी वाणी के बारे में। तो इससे रिलेटेड देखिए यहाँ पे मैंने ये पॉइंट्स लिखे हैं क्योंकि आपके जो द्वितीय भाव है यहाँ पे देखिए अगर आप देखेंगे तो इस पे बृहस्पति ग्रह की जो 5वीं एस्पेक्ट यहाँ पे आएगी वो यहाँ पे गोचर करते हुए केतु को एक्टिवेट करेगी। देखिए दोस्तों बहुत ही स्वाभाविक सी बात है, केतु जो कि आपके पूर्व जन्मों के कर्मों के विषय में बताता है। जहां पे भी केतु ग्रह की स्थिति है अगर उसको बृहस्पति का सहयोग मिल जाए, चाहे युति के माध्यम से चाहे दृष्टि के माध्यम से केतु एक्टिवेट हो जाता है तो सेकेंड हाउस जो कि आपके परिवार का भी है, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ जैसे ही बृहस्पति ग्रह वृषभ में गोचर में प्रवेश करेंगे आपके केतु को अपनी पंचम दृष्टि देंगे, यहाँ पे केतु एक्टिवेट हो गए, कुछ ना कुछ ऐसी एक्टिविटीज हैं जहां पे वो आपके लिए एक्टिवेट कर सकते हैं। और देखिए ऐसा भी हो सकता है कि कुछ आपने किसी फील्ड में बहुत योगदान दिया है, उसके आपको सम्मान मिल जाए, अवार्ड मिल जाए, आप कुछ बड़ा अमाउंट पैसे का इकट्ठा करना चाहते हैं, आपके कुछ अपनी ड्रीम्स हैं अपने बिजनेस को, व्यापार को बढ़ाने को लेके, तो ये सारी चीजें भी मटेरियलाइज हो सकती हैं बृहस्पति ग्रह की पंचम दृष्टि के वजह से। तो जो मैंने आप लोगों के फल लिखे हैं दोस्तों, देखिए इस साल अगर आप देखते हैं तो मतलब काफ़ी जो लोग अपने व्यापार में हैं, बिजनेस में हैं, यहाँ पे जो आप लोगों की मानसिकता होगी, बड़ा पैसा तो आप कमाएंगे पर एक ब्रांड बनने की काफ़ी लोग कोशिश करेंगे कि मेरी एक आइडेंटिटी हो, मेरी समाज में, मार्केट में कोई मोनोपोली हो। साथ ही साथ देखिए दोस्तों ये टाइम जो लोग स्पेसिफिकली, क्योंकि केतु सेकेंड हाउस में, अगर आप किसी भी तरीके से अगर आप टीचिंग, ट्रेनिंग या आप कोई कथावाचक हैं या आप रिलीजियस बुक्स की पब्लिशिंग, इन सब में डील करते हैं तो उन लोगों के लिए भी जो है समय है बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल, बहुत ज़्यादा फेवरेबल रह सकता है। साथ ही साथ देखिए दोस्तों कुछ महीने जब आपके सेकेंड हाउस के मालिक बुध ग्रह गोचर में और ग्रहों के साथ युति करेंगे और योग बनाएंगे, तो देखिए मार्च के महीने में जो आपके सेकेंड हाउस के मालिक हैं बुध ग्रह, उनकी युति शनि के साथ सप्तम भाव में होगी। एक बहुत अच्छा समय रहने वाला है व्यापारियों के लिए। जून के महीने में जो आपके सेकेंड हाउस और 11th हाउस के जो मालिक हैं जो कि बुध ग्रह बनते हैं, उनकी युति बृहस्पति से होगी जो कि आपके मतलब दशम स्थान में 11वें भाव से भी निकलेंगे। तो जून का महीना भी अपनी फाइनेंशियल पोर्टफोलियो में कुछ इन्वेस्टमेंट, कुछ मार्केटिंग, एडवर्टाइजिंग, ब्रांडिंग और कुछ निवेश के हिसाब से आपके लिए बहुत फेवरेबल रहेगा। और देखिए दोस्तों जो अक्टूबर का महीना है तब आपके जो बुध ग्रह हैं आपके सेकेंड हाउस के मालिक हैं वो आपके सेकेंड हाउस में ही एग्जॉल्टेड होंगे, तो ये भी समय व्यापारियों के लिए, फ्रीलांस लोगों के लिए अच्छा रहेगा। अब हम आते हैं दोस्तों आपके तीसरे भाव में जो कि बताता है आपका समाज में आपको कितना सहयोग मिलेगा, आपके बल, पुरुषार्थ और पराक्रम के विषय में, आपके कम्युनिकेशन के विषय में। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को ऊर्जा मिलती है तुला की। तो तुला की अगर बात की जाए तो तुला तो देखिए आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तुला का जो स्वामित्व है शुक्र के पास जाता है क्योंकि शुक्र के पास आपके दशम भाव का स्वामित्व भी है। तो देखिए दोस्तों इस भाव से रिलेटेड मैंने ये एट्रीब्यूट्स लिखे हैं कि इस वर्ष आपको अपने टैलेंट दिखाने के बहुत सारे मंच, बहुत सारे प्लेटफॉर्म आपको जरूर मिलेंगे। कुछ महीने हैं जैसे मार्च का महीना है जब आपके तृतीयेश और दशमेश सप्तम भाव में गोचर कर रहे होंगे, तब कुछ अगर आप एडवर्टाइजिंग, मार्केटिंग, पब्लिक स्पीकिंग, पब्लिक सर्विस की फील्ड से हैं आपके समय अच्छा रहेगा। अप्रैल के महीने में जो आपके तीसरे भाव के मालिक हैं वो अष्टम भाव में उच्च के होंगे और वहां पे उनकी युति राहु से भी होगी। तो ये समय होगा जो इंश्योरेंस, मार्केटिंग, रेवेन्यू, आप फिल्म, टेलीविजन, ग्लैमर वर्ल्ड से जुड़े हैं, आप लोगों के लिए बहुत ही श्रेष्ठ का समय रहने वाला है। और जून के महीने में जो आपके तीसरे भाव और दशम भाव के मालिक हैं उनकी युति बृहस्पति के साथ दशम भाव में होगी, तो ये भी दोबारा से मार्केटियर्स, फ्रीलांस लोगों के लिए एक अच्छा योग बनाएगा। अब हम आते हैं आपके चतुर्थ भाव में जो बताता है आपके लग्जरी के बारे में,
आंतरिक और मानसिक संतुष्टि के बारे में, साथ ही साथ आपके कोई भी मतलब घर आपको लेना है, वाहन लेना है, घर में रेनोवेशन करनी है, ये सारा चतुर्थ भाव होता है। परिवारजनों का सहयोग आपका चतुर्थ भाव होता है। तो यहाँ पे दोस्तों अगर आप देखते हैं तो देखिए इस वर्ष अच्छी बात क्या हो रही है, आपके चतुर्थ भाव में वृश्चिक राशि आती है जिसको बृहस्पति और शनि ग्रह दोनों ही अपनी दृष्टि से प्रभावित कर रहे हैं। आप 2024 का पूरा सम करेंगे आपको नंबर 8 मिलेगा, जिसकी वजह से इस वर्ष की ऊर्जा में आपके चतुर्थ भाव में काफी ज्यादा एम्फोसिस जा रहा है, काफी ज्यादा लाइट जा रही है, जिसका मतलब यह है कि चतुर्थ भाव से रिलेटेड कुछ बहुत ही बड़ी सफलता प्राप्त करने का आपके अंदर सामर्थ्य इस वर्ष रहेगा। तो अगर आप एग्रीकल्चर, डेयरी, होटल, एविएशन, रियल एस्टेट, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ व्हीकल्स, लग्जरी गुड्स, इन सब में अगर डील करते हैं तो आपके लिए समय बहुत अच्छा रह सकता है। मैंने जो आप लोगों के लिए फल लिखे हैं वो इस तरीके से लिखे हैं कि जो बृहस्पति और शनि की जो दृष्टि आपके चतुर्थ भाव को देख रही है, इस भाव से रिलेटेड जो भी आप फल प्राप्ति करना चाहते हैं इस वर्ष आपको काफी सहयोग मिलेगा। जैसा मैंने बताया कि अगर आप सपोज कीजिए आपको अपना पहला मकान लेना है, अपना घर लेना है, और कोई आपको अपने आपका बिजनेस ही 4th हाउस से कनेक्टेड है और कुछ हैवी इन्वेस्टमेंट करनी है, तो ये वर्ष आपके लिए बहुत ही योगकारी रहेगा। अब हम आते हैं दोस्तों आपके पंचम भाव में। देखिए आपके पंचम भाव में आप लोगों को ऊर्जा मिलती है बृहस्पति ग्रह की। अब देखिए दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं कि जो आपके पंचमेश हैं जो कि बृहस्पति ग्रह बनते हैं, वो आपके नवम स्थान से आपके दशम स्थान में प्रवेश कर जाएंगे। तो देखिए एक एंगल से तो बात अच्छी है कि जो स्टूडेंट्स हैं उनको मतलब पढ़ाई पूरी होती ही प्लेसमेंट लेनी हो, आप आर्टिस्ट हैं, आपको अच्छी अपॉर्चुनिटीज प्लेटफॉर्म मिले, तो हर हिसाब से ये जो बृहस्पति की स्थिति है आपके लिए अच्छी रहने वाली है। कर्म स्थान में भाग्य का सहयोग आपको मिलेगा, आपकी बुद्धि बहुत फोकस्ड होकर इस वर्ष आपको आगे बढ़ाएगी। तो मैंने जो आप लोगों के लिए लिखा है दोस्तों कि मई 2024 के बाद ये काफ़ी अच्छा समय है स्टूडेंट्स के लिए जिनको स्कॉलरशिप चाहिए, जॉब प्लेसमेंट चाहिए, साथ ही साथ जो लोग आर्टिस्ट हैं सही उनको प्राइज मिले, बायर मिले, प्रोड्यूसर मिले अपनी आर्ट के लिए, और बहुत ही फोकस्ड अप्रोच के साथ बढ़ने के माध्यम से पंचम भाव आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा सहयोगकारी है। अब हम आते हैं देखिए दोस्तों आपके छठे भाव में। देखिए आपके छठे भाव में इस वर्ष खास बात क्या है कि यहाँ पे आपको राशि मिलती है मकर, जिसको बृहस्पति ग्रह वृषभ में प्रवेश करते ही अपनी नवम दृष्टि से प्रभावित करेंगे, जिसका मतलब ये हुआ कि बृहस्पति की नवम दृष्टि और छठे का मालिक जो कि सप्तम में बैठा है शश योग बना रहा है, तो आप लोगों को किसी भी शत्रुओं से आपकी रक्षा करेगा। हेल्थ के कोई कंसर्न इस वर्ष में आप लोगों के लिए आते ही नहीं देख रहा, और साथ ही साथ अगर कोई भी आपको कंपटीशन लिखना है उसमें आप अच्छा परफॉर्म करें, इसकी संभावनाएं काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती हैं। अब हम दोस्तों आते हैं आपके सप्तम भाव में जो कि आपके विवाह, आपकी पब्लिक इमेज, आपके कमर्शियल बिजनेस इंटरेस्ट के बारे में बताता है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे शनि ग्रह की जो स्थिति है बहुत ही एक्सेप्शनली स्ट्रॉन्ग मानी जाती है। देखिए ओरिजिनल काल पुरुष कुंडली में भी शनि ग्रह को यहाँ पे दिशा बल मिलता है, वो अपनी मूल त्रिकोण राशि में है, वो शश योग बना रहे हैं, तो सप्तम भाव से रिलेटेड कुछ बड़ी उपलब्धि पाने का ये वर्ष आप लोगों के लिए मंच तैयार कर रहा है। पूरे वर्ष की भी ऊर्जा शनि ग्रह की है। इसके बाद देखिए दोस्तों अब हम लोग आते हैं आपके अष्टम भाव में। देखिए अष्टम भाव में आपको ऊर्जा मिलती है बृहस्पति ग्रह की मीन राशि की, जहां पे राहु ग्रह ऑलरेडी गोचर कर रहे हैं। तो देखिए दोस्तों जो मैंने आप लोगों के लिए फल लिखे हैं यहाँ पे, क्योंकि कोई भी जो आकस्मिक चीजें होती हैं जो हमें बहुत ही मतलब आश्चर्यचकित कर देती हैं, हैरान कर देती हैं, वो अष्टम भाव से ही आती हैं। तो राहु की स्थिति आपके अष्टम भाव में आपको रिसर्चफुल तो बहुत बनाएगी, अनुसंधान में आपको अच्छा करेगी। आप अगर किसी स्थिति में आपको मैनिपुलेट भी करना है किसी को अपने एडवांटेज के लिए, आप वो भी करने में सफल हो पाएंगे। और देखिए क्योंकि जो डिस्पोजिटर थ्योरी है, अष्टमेश जो है राहु तो वहां पे बैठा है, पर साथ साथ राहु का जो भाव का मालिक है वो क्या कर रहा है, वो भी दशम भाव में जा रहा है। तो इस हिसाब से आप लोगों के लिए ये अच्छी स्थिति है कि आप किस तरीके से, अगर आप पॉलिटिक्स में ही हैं या आप ऐसी फील्ड में जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा लॉजिक्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग, पॉलिटिक्स और बहुत ज़्यादा एनालिटिकल माइंड चाहिए, तो ये स्थिति राहु के आप लोगों के लिए सही काम करेगी। और बियॉन्ड डाउट देखिए अगर आपका तंत्र मंत्र इन सब में भी रुचि है, अष्टम का राहु आपको वहाँ पे भी प्रवीणता देगा। और मैंने और भी कुछ यहाँ पे पॉइंट्स लिखे हैं आप लोगों के लिए, तो वो ये है कि मई 2024 के बाद जैसा कि लिखा है कि काफ़ी जो सिंह लगन के जातक हैं, हाँ वो अपनी इच्छा पूर्ति के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार रहेंगे। साम दाम दंड भेद और रिसर्चर्स के लिए और जो लोग गुप्त विद्याओं में ऑकल्ट से जुड़े हैं उन लोगों के लिए बहुत अच्छा समय रहेगा। अब हम आते हैं दोस्तों आपके नवम भाव के फलों के बारे में, जहाँ पे आप लोगों को ऊर्जा मिलती है मंगल ग्रह की
मेष राशि की, जो कि आपके लिए एक योग कारक ग्रह भी है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, नवम भाव जो कि आपकी हायर एजुकेशन, आपको कितना समाज में किन से किस तरीके का मार्गदर्शन मिलता है, विदेश यात्राएं, सब हम लोग नवम भाव से देखते हैं, हायर स्टडीज वगैरह। तो यहाँ पे मैंने आप लोगों के लिए पॉइंट्स लिखे हैं कि देखिए मंगल ग्रह के जो साइंस हैं इस वर्ष अगर आप देखते हैं तो दोनों ही जो मंगल ग्रह के साइंस हैं उन पे शनि ग्रह का प्रभाव है। चाहे आप वृश्चिक की बात करें, चाहे आप मेष की बात करें, शनि ग्रह अपनी दृष्टि से दोनों ही राशियों को प्रभावित कर रहे हैं। तो और जो पूरे वर्ष की ऊर्जा है वो भी मतलब शनि ग्रह की है। तो ये है कि देखिए जो इस वर्ष जो सिंह लगन के जातक हैं वो अपनी खुद की लाइफ की लर्निंग है, लेसन्स हैं, वो उन्हें ज़्यादा गाइड करेंगे। देखिए जब भी हम लोग बृहस्पति ग्रह की बात करते हैं, बृहस्पति ग्रह आपको ज्ञान देते हैं किसी अच्छे संत के, दिव्य पुरुष के माध्यम से। शनि आपसे काफ़ी बार गलतियां भी करवाता है और आपको प्रैक्टिकल तजुर्बा देता है। तो मैं ये कहूँगा कि इस वर्ष की जो ऊर्जा है, जो आपको मार्गदर्शन, जो असली आपको ज्ञान मिलेगा, प्रेरणा मिलेगी, वो शायद खुद ठोकर खा के मिले कि लाइफ के प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस से आप ज़्यादा इस वर्ष सीखेंगे। और साथ ही साथ देखिए दोस्तों, आपके जो नवमेश हैं जो कि मंगल ग्रह बनते हैं, वो आपके छठे भाव में उच्चता प्राप्त करेंगे मार्च के महीने में। तो मार्च का जो महीना है किसी भी कॉम्पिटिटिव सिचुएशन में अच्छा परफॉर्म करने के हिसाब से अच्छा देखा जा सकता है, क्योंकि मंगल ग्रह के पास आपके चतुर्थ भाव का भी स्वामित्व है। तो इस दौरान अगर आपको कोई हाउस लोन अप्रूव करवाना है, इमिग्रेशन के कंसर्न्स हैं, मार्केट से पैसा आपको इकट्ठा करना है, कुछ है, मार्च का महीना आपके लिए फेवरेबल रहेगा। अप्रैल का महीना देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपके नवमेश की युति शनि ग्रह के साथ सप्तम भाव में होगी। तो देखिए दोबारा से व्यापारियों के लिए ये एक अच्छा समय होगा। अगर आप इंजीनियरिंग और टेक इंडस्ट्री से जुड़े हैं तो ये आपके लिए महीना आपके लिए काफ़ी फेवरेबल रहेगा, अप्रैल का महीना। और जो आपका मई का महीना है, तब आपके नवमेश की मंगल की जो युति है वो आपकी राहु के साथ अष्टम भाव में होगी। तो जो मई का महीना ये थोड़ा आपको संभावित करता है कि जब कुछ मतलब आवेश में आके या गलती कर देना या सड़क दुर्घटना वगैरह से रिलेटेड भी आपको, जब आपके मंगल और राहु की युति अष्टम भाव में होगी, उस माह में मई के महीने में आपको थोड़ा सा सावधानी बरतने की मैं सलाह दूंगा। और जुलाई अगस्त का महीना जो आपके मंगल ग्रह हैं उनकी युति बृहस्पति के साथ आपके दशम स्थान में होगी, जो कि एक अच्छा इंडिकेशन होगा आपको, मतलब ड्राइव, मोटिवेशन और आपकी जो लीडरशिप क्वालिटीज हैं इस दौरान आपको अच्छे रिजल्ट लेके जरूर देगी। दोस्तों हम आते हैं आपके दशम भाव में, जो कि बताता है आपकी पब्लिक इमेज, आपके प्रोफेशनल एंडेवर्स और समाज के जो भी प्रतिष्ठित स्टेटस वाले लोग हैं, आपके बॉसेस हैं, उनसे आपको कितना सहयोग मिलता है, उनसे आपका रिलेशन कैसा रहता है। तो देखिए दशम भाव से रिलेटेड जो मैंने आप लोगों के लिए फल लिखे हैं वो ये है कि मई 2024 के बाद जैसे ही आपके बृहस्पति ग्रह आपके दशम स्थान में आएंगे, आप देखेंगे कि आपके वर्क प्लेस पे जो चीज़ें हो रही हैं बहुत रैपिड पेस से हो रही हैं और चीज़ें आपके लिए फेवरेबल हो रही हैं। साथ ही साथ देखिए दोस्तों, इस वर्ष की जो ऊर्जा आप लोगों के लिए कुछ इस तरीके की बन रही है जहाँ पे अगर आप कुछ ऐसा काम करना चाहते हैं कि आप लोगों को प्रेरणा देना चाहते हैं, इंस्पायर करना चाहते हैं, मोटिवेट करना चाहते हैं, तो लाइक एज अ टीचर, एज अ ट्रेनर, एज अ मेंटर, तो इस वर्ष की जो ऊर्जा है आप लोगों के लिए बहुत फेवरेबल है। अगर आप अपने कर्मों के द्वारा, अपने कार्यों के द्वारा और लोगों की लाइफ्स को टच करना चाहते हैं, तो जो कि जनरली होता है, जो मास इन्फ्लुएंसर होते हैं, मास लीडर होते हैं, बड़े बड़े आर्टिस्ट, क्रिएटर्स होते हैं, तो इस हिसाब से इस वर्ष की ऊर्जा आपके दशम भाव को बहुत पॉजिटिवली फेवर कर रही है। हम आते हैं दोस्तों आपके एकादश भाव में। यहाँ पे आप लोगों को ऊर्जा मिलती है बुध ग्रह की, उनकी मिथुन राशि के तौर पे। तो देखिए जो मैंने आप लोगों के लिए पॉइंट्स लिखे हैं कि ये जो साल है ये आप लोगों को सेंटर स्टेज में, लाइमलाइट में रखेगा। देखिए दोस्तों, जब भी हम लोग बात करते हैं कि आप एक बड़े ग्रुप में हैं, आप भीड़ में खोए में हैं, और एक होता है कि आप ग्रुप के सबसे आगे खड़े हैं, लाइमलाइट, सेंटर स्टेज, अपॉर्चुनिटीज, सारा फोकल पॉइंट आप पे है, वो कहीं ना कहीं देखिए उसमें एकादश भाव का भी बहुत योगदान होता है सफलता देने में। तो जिसकी वजह से ये साल आपको लाइमलाइट देगा, आपको सेंटर स्टेज में रखेगा और आपको काफ़ी मौके मिलेंगे सही रेलिवेंट क्राउड में रहने का, रेलिवेंट क्राउड में लोगों के साथ कोलैबोरेट करने का, एसोसिएट करने का, लाइक माइंडेड लोगों के साथ। तो जिसकी वजह से लोगों का सहयोग इस वर्ष आप लोगों के लिए बहुत सिग्निफिकेंट रोल प्ले करेगा। इसके बाद दोस्तों लास्टली अगर हम बात करते हैं आपके द्वादश भाव की, देखिए द्वादश भाव भी काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि जो भी गुप्त शत्रु हैं या कोई भी जो हिडन चीज़ें हैं वो जनरली 12th हाउस से आती हैं। साथ साथ आपकी विदेश सेटलमेंट, किस लेवल के आपके एक्सपेंसेस हो रहे हैं, भाई इनकम तो हो रही है पर एक्सपेंसेस ज़्यादा हो रहे हैं, तो ये इसके हमें 12th हाउस को भी देखना होता है। तो यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो जो मैंने पूरा ओवरऑल ग्रहों का प्रभाव आप लोगों पे स्टडी करा,
ऐसे कोई हिडन थ्रेट मैं आप लोगों के लिए इस वर्ष ऐसी कोई खड़ी हो जाए वो मैं आप लोगों के लिए नहीं देख रहा। तो ये कुछ बातें थी दोस्तों जो आज मैं इस वीडियो में सिंह लगन के जातकों के लिए वार्षिक राशिफल के विषय पे चर्चा करना चाहता था। इसी तरीके की वीडियोस की समय समय पर अपडेट प्राप्त करने के लिए कृपया करके मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए और मेरा Facebook पेज लाइक कीजिए। धन्यवाद।